खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे 17वां पारा 17th पारा। इस पारे में 2 सूरतें हैं, सूरा अंबिया और सूरा हज। इस पारे की कुल आयात हैं 190 और 17 रुकू हैं। आगाज़ में सूरा अंबिया से होता है। ये मक्की सूरत है। इसकी 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई और लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे। इम्तिहान करीब हो तो सबको कितनी फ़िक्र होती है, घर में वालिदैन को भी, आपके टीचर्स को भी, कि आपका इम्तिहान करीब है और आप तैयारी ना कर रहे हो तो सब परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारा असली वाला इम्तिहान है ना, ज़िंदगी का इम्तिहान, इसके प्रोसेस से हम मसलसल गुज़र रहे हैं और ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं इसी का हमने अल्लाह के पास जाके हिसाब देना है। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है। इसमें जो ज़िंदगी हमें मिली है ये हमारा टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। ये पेपर हम सारा दिन में जो कुछ करते हैं दरअसल हमारा इम्तिहान है कि अल्लाह ने जिस तरीके के मुताबिक करना सिखाया वैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहीं अपनी मर्ज़ी से कोई नया तरीका तो नहीं ईजाद कर लिया। जो तरीका ज़िंदगी अल्लाह ने हमें सिखाया ना, उसका उसने नाम इस्लाम रखा और ये कहा कि ये वाला लाइफस्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक द बेस्ट पॉसिबल लाइफस्टाइल इज़ इस्लाम। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इम्तिहान के वक्त, क़यामत का वक्त जो है ना वो बिल्कुल करीब आ गया। इक़्तरबा, करीब आ गया लोगों के लिए हिसाब किताब का दिन। लेकिन क्या है कि लोग तो तैयारी नहीं कर रहे क़यामत की, और चीज़ों में लगे हुए। अल्लाह ताला बताते हैं कि क़यामत और हिसाब का वक्त जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई इस वक्त से बच जाए या इस इम्तिहान से बच जाए। एक हौलनाक दिन होगा क़यामत का दिन, और इस दिन सिर्फ वो लोग मुतमईन होंगे जिन्होंने उस इम्तिहान की तैयारी की होगी। अल्लाह उन्हें घबराहट से भी बचा लेगा, परेशानी से भी बचा लेगा, जिन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके लिए उस दिन ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो तरीक़ा ज़िंदगी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ना, हमें वो वाली ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, ताकि क़यामत के दिन जो बड़ा हौलनाक दिन होगा उस दिन हम घबराहट से बच जाएं, उस दिन हम कामयाब होने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इस बारे में भी अल्लाह ताला उसी एक मज़मून को ख़ास तौर पर बयान करें जो हमने बारे में पढ़ा था, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना, काफ़िर लोग आरज़ू करेंगे काश वो मुसलमान होते। यहाँ भी अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ़र किया है वो तमन्ना करेंगे कि वो मुसलमान होते, काश वो मुसलमान होते और आज के दिन वो कामयाब हो जाते। अल्लाह ताला कहते हैं पता नहीं लोग कैसे हैं कि खेल कूद में ही लगे हुए हैं और वो अल्लाह की बात को जो कुरान में उनको हम सुना रहे हैं और सिखा रहे हैं प्यारे नबी, उनको उस पर वो तवज्जो ही नहीं देते, उसकी बातों को वो शायद सच नहीं समझते। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। इस सूरह मुबारक में कुफ़ार के बहुत सारे एतराज़ात फिर आए हैं कि वो कभी ये कहते थे कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शायर हैं, उन्होंने ख़ुद से घड़ लिया है, पहले रसूलों की तरह कोई मौजज़ा क्यों नहीं दिखा रहे। और कभी कोई बात कहते, कभी कोई कहते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी। अल्लाह ताला बताते हैं कि जो बस्तियाँ इससे पहले भी ईमान नहीं लाती रही नबियों पर, हमारे भेजे हुए रसूलों पर, हमने उन्हें हलाक कर दिया। अगर ये भी नहीं लाएंगे तो इनका भी अंजाम करीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे पहले भी हम रसूल भेजते रहे हैं और वो अपनी कौमों को डराते रहे, उन्हें अल्लाह का पैगाम देते रहे। वो इन्हीं में से थे, इंसान थे, खाते पीते थे, पहनते ओढ़ते थे, इनकी तरह गलियों बाज़ारों में चलते थे। अगर हम इन पे कोई फ़रिश्ता रसूल बना के भेज देते तो फिर ये एतराज़ करते कि ये तो फ़रिश्ता है, हम इंसान हैं, हम भला फ़रिश्तों की तरह के काम कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमेशा हर कौम पे उन्हीं में से एक शख्स को रसूल बना कर भेजा गया। तो ये तो इनकी कटहुज्जतियाँ, इनकी ज़िद है, हठधर्मी है
कि रसूलों पर ईमान ना लाने के लिए इस तरह के बहाने तराशते हैं। इससे पहले लोगों ने भी तराशे और वह बर्बाद हुए। अल्लाह ताला कहते हैं कितनी ही बस्तियाँ थी जिनको हमने अज़ाब देकर तहस नहस कर दिया, और जब अज़ाब को उन्होंने महसूस कर लिया ना कि अज़ाब आने वाला, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया जिससे वो बच जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं मत भागो और वापस जाओ उस अपनी आरामदेह और ऐश वाली ज़िंदगी की तरफ। अगर तुम जा सकते हो तो हमारे अज़ाब से ही नहीं भाग के दिखाओ। कहीं भी छुप जाओ, अपने घरों में छुप जाओ, पहाड़ों में छुप जाओ, गारों में छुप जाओ, अज़ाब तो तुम्हें आ लेगा क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की। यहाँ पर अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला कहते हैं हमने ज़मीन व आसमान को जो कुछ उसके दरमियान में है खेल कूद के लिए नहीं बनाया कि बस इधर से बन गया इधर बिगाड़ दिया, जैसे बच्चे खेलते हैं, कभी बन गया कभी बिगड़ गया कभी उधड़ गया। तो अल्लाह कहते हैं इस चीज़ को हमने अदल के साथ बनाया, और इसलिए बनाया ताकि वो ये देखे लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये हमने पहले भी आयत पढ़ी है ना कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया 6 दिनों में, और उसका अर्श पानी पर था, और उसने लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए ये सारा कुछ बनाया, ज़मीन आसमान और उनके दरमियान की चीज़ें, ताकि वो जान ले तुम में से ज़्यादा अच्छे काम करता कौन है। फिर अल्लाह ताला दोबारा से एक दफ़ा तौहीद के पैगाम अपना सुनाते हैं और बताते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का मालिक है। उसका इंसान पर यह हक़ है कि वो उसकी बात माने, उस पर उससे मोहब्बत करे, उससे उसकी खातिर ज़िंदगी गुजारे, और जो नेक काम करता है उसकी जज़ा की, उसके सिले की उम्मीद अल्लाह से रखे, उसके गुण गाए, उसकी हमद बयान करे, उसकी पाकी बयान करे, और उसके डर से ना उसकी बुराई ना करे, गलत काम ना करे, नापसंदीदा काम ना करे अल्लाह के डर से। और जो हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर की, जो डिसिप्लिन बनाया ना अल्लाह का, उसको तोड़े ना। जिस चीज़ को हराम करार दिया उसको मान जाए हराम है और उससे रुक जाए, जिसको हलाल किया उसको अपने लिए हलाल कर ले। ये है तरीका ज़िंदगी जो अल्लाह को पसंद है। और साथ ये भी कि वो जिनसे मोहब्बत करता है इंसान भी उनसे मोहब्बत करे, और जिनसे अल्लाह दुश्मनी रखता है इंसान भी उनसे दुश्मनी करे। सूरह अंबिया में 17 नबियों का ज़िक्र है, इसी एतबार से इसका नाम भी सूरह अंबिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इनमें से कुछ नबियों के किस्से तफसील से बयान किए गए हैं और कुछ के मुख्तसर। और इन सब नबियों के किस्से बयान करने के बाद ये बताया गया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए दीन और दुनिया में रहमत बनकर आए हैं। आपने अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचा दिया है। अब जब इतनी सारी बातें समझने के बावजूद, इतनी सारी निशानियां सामने आ जाने के बावजूद अगर लोग नहीं समझते, तो फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं, आखिरी बात जिस पे सूरत ख़त्म होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह से दुआ की, उस दुआ पर ये सूरत ख़त्म होती है, ए मेरे परवरदिगार हक़ का फ़ैसला कर दीजिए, और हमारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है, जो बातें तुम बनाते हो उसके मुकाबले में उसी की मदद दरकार है। इस सूरह मुबारका में जो अल्लाह के एक होने के दलील और सबूत पेश किए गए ना, वो 6 तरह के हैं। एक अल्लाह ने ये बताया आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया, फाड़ के अलहदा कर दिया। साइंस कहती है धमाका हो गया, अल्लाह कहता मैंने किया। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हर जानदार चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन लोगों के बोझ से हिलने लगे। फिर ज़मीन में कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चल सकें। फिर आसमान को हमने महफूज छत बनाया। अल्लाह ताला ने रात दिन सूरज और चाँद का निज़ाम बनाया। हर प्लानट, हर अल्लाह का बनाया हुआ आसमान पर जो हम उसको कहते हैं हेवनली बॉडीज़ और इजराम फल्की, अपने अपने मिदार में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूम रहा है। लेकिन देखें ना उनके अंदर कोई टक्कर होती है, ना वो आपस में उनके रास्ते जो है वो मिक्स होते हैं। है ना अल्लाह की अज़मत और उसकी कुदरत की दलील। अब हम शुरू करते हैं सूरह हज। सूरह हज के 6 रुकू हैं, 98 आयात हैं, और ये मक्की सूरत है।
सूरह हज का आगाज़ क़यामत की हौलनाक इन्फॉर्मेशन से होता है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हौलनाक। क़यामत के मंज़र की बड़ी हौलनाक मंज़र कशी की गई है। फिर देखिए अल्लाह ने आवाज़ किनको दी, मुखातिब किनको किया, वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उसकी नाराज़गी से बचने की कोशिश करते हैं, उसके पसंद के काम, उन्हें मुखातिब किया या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अब ज़ाहिर है उन्हीं को मुखातिब किया ना जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ये जो क़यामत का ज़ल्ज़ला ना बहुत ख़ौफनाक चीज़ है। आपने पढ़ा होगा ना आखिरी पारे की सूरत ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इतनी शिद्दत से ज़मीन जो है ना वो हिलेगी कि ये अपने अंदर की चीज़ें, अपने बाहर की चीज़ें सब निकाल बाहर करेगी, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रुई। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब। अल्लाह तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें उस दिन घबराहट से बचा लेना, खौफ से बचा लेना। यहाँ अल्लाह ताला ने शैतान से बचने के और इससे पीछे, उसके पीछे लगने से मना किया, और साथ ये भी कहा कि जो कोई शैतान को दोस्त बनाएगा ना, उसे गुमराह कर देगा और उसके लिए भड़कती हुई आग का रास्ता खोल देगा। अब शैतान हमें क्या सिखाता है कि हम अपने दिल की मर्ज़ी कर लें, अल्लाह की मर्ज़ी के मुकाबले हमारा अब ये दिल नहीं चाह रहा, अब हमारा ये दिल नहीं चाह रहा। नमाज के लिए भी हम ऐसे उठते हैं कि दिल नहीं चाह रहा, मारे बंदे, या फिर हम कहते हैं ठहर के पढ़ लेंगे, ये भी दिल की मर्ज़ी होती है ना, अल्लाह बुला रहे हैं और हमारा दिल नहीं चाह रहा उठने को। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, इसके 7 मराहिल का जिक्र भी है। मिट्टी से पैदा किया, फिर सिंगल सेल से पैदा किया, फिर उसकी हड्डियाँ गोश्त बनाई, फिर उसको बच्चा बना के इस दुनिया में भेजा, जवान किया, बूढ़ा हो गया। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें क्यों याद कराई, और साथ ये भी बताया कि ज़मीन से भी वो इसी तरह खेती और फसल को निकालता है, ताकि हम अल्लाह के खालिक होने की कुदरत पर गौर कर सकें, उसे पहचान सकें, वो कैसा हमारा रब है जिसने हमें भी पैदा किया, हमारे लिए खुराक भी पैदा की, हमें रिस्क भी दिया, हमें उसका फर्माबरदार बनना है ना। इसलिए फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अपना पहलू मोड़ ले, यानी अल्लाह की बात से मुंह मोड़ ले, और अल्लाह उसे रास्ते से भटका देगा, सीधे रास्ते से, उसके लिए दुनिया में भी रसवाई है। लहू फिद दुनिया खिज़्युम, ओहो, उसके लिए दुनिया में भी रसवाई है। वनुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन तो हम उसे आग का मज़ा चखाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि अल्लाह को हम नाराज़ कर दें। ये दोनों सूरतें बार बार सूरह 70वें पारे की सूरह हज और सूरह अंबिया में यही बात याद करा रही हैं कि क़यामत आने वाली है, उसके लिए तैयारी कर ले। फिर अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में ये भी बताया कि दीन के तरीक़ा ज़िंदगी के अतबार से ना इंसानों के 6 ग्रोह हैं। मुसलमान हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यहूदी हैं, साबी हैं जो सितारों की परस्तिश करते हैं, ईसाई हैं, मजूसी हैं जो सूरज, चाँद और आग की परस्तिश करते हैं, मुश्रिक हैं जो बुतों की पूजा करते हैं। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना किस तरह पहली दफ़ा हज का ऐलान किया, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस ऐलान को ज़मीन व आसमान में रहने वाले हर शख्स तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने जब उन्होंने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो जबल अबी कैस, एक पहाड़ी का नाम, जबल कहते हैं पहाड़ को, जबल अबी कैस पर खड़े होकर हज का ऐलान किया, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से ऐलान ज़मीन व आसमान में रहने वाले हर ज़ीरू तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इस सूरह मुबारका में मोमिनों की 4 अलामतें बताता है, 4 निशानियाँ। मोमिन जो होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ होता है उनके दिल में, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये खौफ ना मोहब्बत भरा खौफ है। जैसे हमें डर होता है अम्मी ना नाराज़ हो जाए, है ना, बाबा ना नाराज़ हो जाए, हमें वो अच्छे लगते हैं, हमें उनसे मोहब्बत है तो हमें उनकी नाराज़गी का डर होता है। इसी तरह अल्लाह का खौफ हमें नेकी पर उभारता है और बुराई से रोकता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मोमिन होते हैं ना, वो जब उन पर कोई मुसीबत, तकलीफ़ या तंगी आती है ना, उस पर सब्र करते हैं, वावेला नहीं मचा देते, हाय वाय नहीं करते, नमाज की पाबंदी करते हैं और नेकी के कामों में खर्च करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ये बताते हैं इस सूरह मुबारका में कि हज का तरीका क्या है। अक़ामत सलात के लिए, नमाज कायम करने के लिए हमें शौक़ दिलाते हैं। ज़कात की अदायगी का हुक्म है,
जानवरों की क़ुरबानी और जिहाद के अहकामात भी इसी सूरह मुबारका में है। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सूरतें हमें हमारे आखिरी दिन का, क़यामत के दिन का, एक ऐसे दिन की याद दिला रही हैं जो हम में से हर एक की ज़िंदगी में लाजमी आने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि हम में से कोई ये कहे कि मैं तो बस, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं क़यामत के दिन को पाऊँ, मैं तो बच जाऊँगा। नहीं बच सकता कोई नहीं बच सकता बच्चों। हर शख्स ने जो है ना वो क़यामत के दिन को देखना है। इब्ने आदम के लिए ये तयशुदा बात है। और अगर ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन क़यामत कायम होगी और हम में से हर किसी को अपने तमाम कामों का हिसाब देना होगा, तो फिर हमें सोचना चाहिए ना कि हम नेक काम करें और बुरे कामों से बचें।